आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। कितने पढ़े हैं? कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं पढ़े? नहीं। नाम लिखने से क्या फ़ायदा होगा? जितनी कावड़ ड्रेस है या जितनी मालाएं हैं, आपके पास उनका कोई सबूत है कि किसी मुसलमान ने बनाई है? अभी से थोड़ा ही काम शुरू हुई हो कि भाई 2014 से ही चिकन खाना बंद कर दिया लोगों ने। पहले नहीं कावड़ निकले थे, पहले भी तो निकलती होगी कावड़, तो अभी क्यों इस पर आपत्ति कर रहे हैं? आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मुझे नहीं पता भाई, मेरा नाम सुफियान है। तो क्या जूस पीने आए हैं? जी? जूस पीने आए हैं? नहीं, मैं तो ऐसे आया था। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ से अभी कावड़ यात्रा निकलेगी तो योगी आदित्यनाथ प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की है कि जिसका भी ढाबा हो या फिर कोई दुकान हो या रेडी हो, उस पर प्रोपराइटर का नाम लिखा जाए, तो ये सही है? देखो, सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार बेस्ट अच्छा समझे वो सब। आप क्या समझते हैं इस पर? आम जनता क्या समझती है? पहली बात तो हमें समझ में नहीं आई बात। अगर आपकी कोई दुकान है, रेडी है, या फिर आपका कोई ढाबा है, क्या नाम बताया आपने? सुफियान नाम है मेरा। सूफियान। तो सूफियान भाई, आपको अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा। जी, तो सरकार के आदेश है तो लिखने में क्या बुराई है? सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, सरकार की बात तो माननी चाहिए। सरकार हमारे लिए है, सरकार की अगर बात नहीं मानेगा तो ये तो गलत बात है। सरकार का सहयोग करना चाहिए जब सरकार हमारे लिए सोचती है। तो जिस तरह से अभी कुछ लोग कहते हैं कि दोहरा, अभी मैं बात कर रहा था आपके समाज के लोगों से, तो वो कह रहे थे कि दोहरापन दिखाया जाता है, कावड़ यात्रा के लिए तो ऐसी ऐसी गाइडलाइन जारी की जाती है, नमाज के लिए नहीं की जाती। देखो, दरअसल बात यह है, हमारे समाज के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे कम हैं। आप पढ़े लिखे हैं? मैं सामने होता तो मैं बोलता। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। कितने पढ़े हैं? कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा, तो मतलब फिर भी एक सामाजिक ज्ञान जो होता है, सामाजिक चीज़ें जो होती जी, हैं, जी। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सामाजिक तो ये है कि आप हमारे लिए, हम आपके लिए, आप हमारे सुख दुख के साथ ही, हम आपके सुख दुख के साथ ही, आप हमारी खुशी में शामिल, हम आपकी खुशी में शामिल, ये तो सब पे बराबर है। इसी यही तो खूबसूरती है भारत की। तो ये बताइए, जैसे यहाँ पर यात्रा निकलती है और जो देखो फरेज होता है, एक आस्था का विषय होता है जी। आपकी भी आस्था और हिंदुओं की भी आस्था, सबकी अलग अलग आस्था का विषय होता है। तो उसमें ये कहा गया है कि मीट, मछली और मांसाहारी जो चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया जाए वहाँ से, जहाँ से वो निकलते हैं, क्योंकि वो नहीं खाते उन दिनों। ठीक। तो उसमें चाहे वो किसी का भी ढाबा हो, चाहे वो आपका हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का, ईसाई हो, किसी का भी हो, उसको अपना नाम लिखना है। ऐसा नहीं है मुसलमानों को ही लिखना है, हिंदुओं को भी लिखना है, सिख को भी लिखना है, ईसाई को भी लिखना है। नाम लिखने से क्या फ़ायदा होगा? सरकार को या आपको नाम लिखने से क्या फ़ायदा होगा? सही नहीं है नाम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है या नहीं है, मुझे फ़ायदा तो पता चले, या उसके लिखने से नुकसान क्या है। तो नहीं लिखना चाहिए। नहीं, लिखना ना लिखना तो बात की बात है, पहले ये तो पता चले उसका फ़ायदा क्या है। नाम, आप अगर मुसलमान है वो भी देश का वासी है, हिंदू है वो भी देश का वासी है, कावड़ यात्री हैं वो भी देश के वासी है, सर्वोपरि हैं, तो उसमें उसका कुछ रिजल्ट तो हो कि भाई नाम लिखने से ये फ़ायदा होगा। जैसे आप जो हैं, आप परहेज नहीं करते मांसाहार से? नहीं, वो छोड़ दो, वो तो मेरी आस्था है, मेरी मर्जी है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, उसमें सरकार तो नहीं फैसला करेगी। नहीं, वो फैसला इस वजह से कर रही है, अगर कावड़ियों को, आपने क्या नाम बताया था एक बार फिर? सुफियान नाम। ठीक है, सूफियान के नाम से है या सलमान के नाम से है? जी जी। और एक ढाबा अनिल के नाम से है या फिर महेश के नाम से है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि सूफियान को ही लिखना है नाम, महेश को भी लिखना है। और अब वो कावड़ियों की अपनी व्यक्तिगत राय है कि वो किसके यहाँ खाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए। सूफियान के यहाँ भी खा सकते हैं, बिल्कुल। वो अनिल के यहाँ भी। बिल्कुल। हाँ, ये इसलिए नाम लिखा जा रहा है। नहीं, नाम का तो इसमें कोई वही नहीं है। आप मांसाहार का जो है वो सुनो, उपयोग करते हैं, आप में कोई फ्रेज नहीं है सावन में। भाई सुनो मेरी बात, सावन का जो महीना है उसमें कावड़ यात्री चलते हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, चलने चाहिए, लेकिन इससे और नाम से तो बहुत फ़र्क है। आप अनिल और किसी और मुस्लिम नाम से बात कर रहे हैं कि उसका नाम ओपन करा जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। अब ओपन करने में तो ये
समझ में आनी चाहिए बात कि इससे फ़ायदा क्या होगा। फायदा ये होगा, जिसका अगर सूफियान के यहाँ खाने का मन होगा कावड़िए का, तो सूफियान के यहाँ खाएगा। अगर उसका मन नहीं होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई वहाँ पर मांस भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ लगे हो सकते हैं, भले ही खिलाए ना, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल हाथ लगने का भी फरेज है, नहीं, तो वो वहाँ पर नहीं खाएगा भैया। ये उसका जो वर्थ है, उसका जो पूरा एक कावड़ में जो वो होता है, वो नहीं टूटेगा। अब आप मेरी बात ये सुनिए, आपने खाने के ऊपर तो बात रख दी। जितनी कावड़ ड्रेस है या जितनी मालाएं हैं, आपके पास उनका कोई सबूत है कि किसी मुसलमान ने बनाई या किसी ने बनाई? पहले तो आप वहाँ से स्टार्ट हो। आप जहाँ से कावड़ लेकर चल रहे हो, जिस कावड़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो यात्रा में, वो किसने बनाई? पहले तो वहाँ से स्टार्टिंग करो ना। आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो, पहले जड़ बुनियाद की बात करो। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं हम ये कि कह- अगर हम अगर ये- फरेज है देखो। तो मुसलमान के कपड़े भी ना पहने, माला भी ना पहने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ की जड़ जानकारी करना चाह रहे हैं तो उसकी जड़ तक जाइए। मांस वाले हाथ से खाएंगे भी नहीं, वो पीता भी, गलत बात है, मानता हूँ मैं, गलत बात है। उनकी आस्था है, मैं उनका सम्मान करता हूँ उस आस्था का। लेकिन देखिए मेरे भाई, हमारा काम है लोगों की बात रखना। जी। कोई गाइडलाइंस का उपयोग कर रहा है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। कोई गाइडलाइंस आई है तो हम पूछते हैं, हम हिंदुओं से भी पूछते हैं, नहीं। मुस्लिम से, सिख जी। ईसाई सबसे पूछते हैं। बिल्कुल। जब बकरा ईद आती है तो तब भी हम पूछते हैं, जब मीठी ईद आती है तब भी हम पूछते हैं, बकरा ईद जब के- जब जब हम जो है कावड़ यात्रा आती है तब भी पूछते हैं। बकरा ईद हो या मीठी ईद हो, कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं पूछा होगा, ना किसी ने कोई डिमांड करी होगी कि हम कपड़े अनिल की दुकान से लें या मिठाई कपूर की दुकान से लें। उन्हें तो मिठाई से मतलब है, कपड़े से मतलब है। उन्होंने तो नहीं कभी पूछा, मुसलमान ने कभी पूछा? आप बताइए। आप तो जगह जगह घूमते हैं, आपको ये बताइए, कभी पूछा किसी मुसलमान ने ये मिठाई की दुकान? उनको पता होती है कि ये मिठाई की दुकान अनिल की है। तो ऐसे तो उनको भी पता होगा कि ये दुकान किसी मुसलमान की है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? शमीम। जमीम जी। शमीम। समीम, आपकी ये दुकान नहीं जी, किसकी है? बराबर वालों की है आपकी ये है। ना। तो जैसे यहाँ पर कावड़ यात्रा निकलेगी अब, तो एक गाइडलाइन जारी हुई है प्रशासन के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये कहा गया है कि ये चिकन की दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी, कर दो, चिकन नहीं परोसा जाए। कर दो। सही है? हाँ बढ़िया, गाइडलाइन सही है? बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ। कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं कि इससे क्या हो? अरे भाई, राजा जैसो कह रहा है इस तरह कर लो। अच्छा। राजा जैसो कह रहा वैसे कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर सही कह रहे हैं तभी तो ना। राजा सही कह रहे होंगे, कह रहे होंगे। अच्छा। जो भी कहे राजा सही कहे, गलत तो करता ही नहीं। 1 लाख या 10,000 या करोड़ या 2 करोड़ आदमी काम कर रहे हैं और उन्हें लेके चल रहे हैं, तो सही तो कर रहे होंगे या गलत कर रहे हैं? सही कह रहे हैं मतलब। बढ़िया कह रहे हैं। लेकिन कुछ जैसे प्रोप्राइटर का नाम जो है, कोई ढाबा है, कोई जो है दुकान है, उस पर लिखा जाए कि भाई ये इसकी दुकान है। अगर समीम की दुकान है तो समीम लिखेगा, अगर अनिल की दुकान है तो वो भी लिखेगा, अगर किसी कुलविंदर की दुकान है तो वो भी लिखेगा, सब लिखेंगे, सबको लिखना है। तो ये गाइडलाइन बढ़िया। बढ़िया है ना? हाँ ठीक जो है, चिकन वगैरह से फ्रेज रखते हैं, मतलब सावन के महीने में, उसको बंद कर दिया जाए। कर दो, जहाँ पर कावड़ यात्रा निकल रही है वहाँ पर जड़ू ही कर दो। सबरे को जड़ोई चीज से दिक्कत है, उसे जड़ू ही कर दो। क्या खाएंगे आप? हमारे खाने से क्या लो, हमारे खाने के वास्ते तो अल्लाह दे रहा। हाँ, अल्लाह दे रहे हैं। अभी से थोड़ा ही काम शुरू हुई हो कि भाई 2014 से ही चिकन खाना बंद कर दिया लोगों ने। ये तो चिकन खाने से नहीं रोक रहा है कोई, और सिर्फ कावड़ यात्रा में, जहाँ पर कावड़ निकलती है, यात्रा निकलती है, वहाँ पर जैसे ये यहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है, ये हरिद्वार जाता है। पहले नहीं कावड़ निकले थे, पहले भी तो निकलती होगी कावड़, तो अभी क्यों इस पर आपत्ति कर रहे हैं? और अब ये आपत्ति गलत है। अरे भाई, जैसा अच्छा समझे वैसा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है तो मतलब ना, हमें दिक्कत हुई ना होने की। ठीक है भाई। कह रहे हैं ना, जैसे पहले निकलती थी, पहले क्यों? भाई पहले से भी तो दुकानें थी, या पहले दुकानें नहीं थी, कावड़ नहीं चले। कावड़ियों ने शिकायत की ना कि जहाँ पर हम खाना ये सोचकर खाते हैं कि हम शाकाहारी खाना खा रहे हैं, वहाँ पर हमें लहसुन प्याज और मिक्स भी मिल जाता है। हाँ तो ये शिकायत जब आओ। हुई है, भाई ना खाओ, नहीं इनका खाएंगे तो कैसे चलेगा?
भाई ना खाओ, मैं थोड़ा कह रहा कि तुम या कोई भी जिस चीज़ से तो तभी तो पता चलेगा ना। बात ये है जैसे कि बाहर लिखा हुआ है कोई भी वैष्णो ढाबा, और अंदर जो है वो जो है स्टाफ जो है वो नॉनवेज वाला है या फिर कोई और है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि भाई वो स्टाफ कैसा है? जड़ुई बंद कर दो, जड़ुई कोई खावे या ना खावे, फिर ठेका आ गया थारे पे या मेरे पे या किसी पे, जब जड़ुई बंद हो जाएगा अच्छा, जड़ू बंद कर दो। जड़ों ही बंद कर दे हाँ जड़ुई कर दो। नॉनवेज को। हाँ चलिए तो भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम हो भाई का? नदीम नाम, नदीम। ये बताइए मुझे, जिस तरह से गाइडलाइंस जारी हुई है, पहले भी हुई थी, अब की बार फिर हुई है कि यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी, हरिद्वार रोड जाता है, जी तो यहाँ पर चिकन पॉइंट जो हैं वो बंद रहेंगे, आप भी जी जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो इस गाइडलाइंस का पालन करते हैं? बिल्कुल करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जड़ से बंद करते हैं, जैसे जी कह रहे थे अभी। जड़ से बंद करने का कितने दिन की बात है? 10-15 दिन बंद रहेंगे, 10-15 दिन बंद रहेंगे, इससे क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं।